नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जागरूकता शिविर का किया जाएगा आयोजन। खामपार पुलिस ने लूट की घटना का किया सफल अनावरण। अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की हो गई मौत, एक की स्थिति गंभीर। नवोदय विद्यालय से छात्र गायब, प्रधानाचार्य ने दर्ज कराया केस। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने की सीएमओ ने बताई जरूरत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जनपद देवरिया की तरफ से सभी तहसीलों के ब्लॉक मुख्यालय पर 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में जनपद के बेरोजगार नवयुवक युवतियों और उद्यम में रुचि रखने वाले व्यक्तियों, ITI और पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि जो अभ्यर्थी अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आवेदन के साथ नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज जिला पंचायत भवन देवरिया के प्रथम तल पर जमा करा दें। खामपार थाना की पुलिस ने भिंगारी स्थित लॉकुस फिलिंग स्टेशन के मालिक उमेश चंद्र राय पुत्र सुमेश्वर राय से हुई लूट कांड के मामले का सफल अनावरण किया है। बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट कर उनके रुपए छीन लिए और फरार हो गए। इसी कांड में पुलिस ने विवेचना करते हुए सफल उद्भेदन किया है और इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आरोपी महेंद्र कुमार भारती भटनी के सल्लहपुर का रहने वाला है। दूसरा रंजीत राजभर, यह खामपार के कुकुर घाटी का निवासी है। तीसरा अभिषेक कुशवाहा, यह भी खामपार के कुकुर घाटी का ही रहने वाला है। चौथा रितेश सिंह, यह जनपद बलिया के हरना डार थाना सिकंदरपुर का रहने वाला है। इन 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनकी गाड़ी को भी जब्त किया गया है तथा अब इन आरोपियों पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर जिले के अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार के सिवान गुठनी निवासी दामोदरा के रहने वाले विकास नाथ तिवारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तभी खुखुंदू के मुसैला के पास सड़क हादसा हो गया। इसमें 2 लोग घायल हो गए, जिसमें विकास तिवारी की मौत हो गई और राकेश तिवारी का उपचार चल रहा है। इधर भलुअनी के इंदुपुर की रहने वाली 25 वर्षीय एक महिला जो देवनाथ की पत्नी है, यह अपने बेटे को रैबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान भलुअनी के गड़ेर चौराहे के पास अचानक उनका दुपट्टा मोटरसाइकिल में फंस गया और मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गई। इलाज के दौरान इनकी भी मौत हो गई। इधर नेबुआ नौरंगिया के रहने वाले जितेंद्र शर्मा की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह रामपुर कारखाना के पांडे चौक चौराहे के पास सड़क हादसे में मौत के शिकार हो गए। खुखुंदू के नरौली संग्राम के रहने वाले अफजल अंसारी उम्र 17 वर्ष, इनकी भी सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खुखुंदू चौराहे पर गए हुए थे और वहां से लौटते समय पेट्रोल पंप के पास ब्रेजा कार ने इन्हें ठोकर मार दिया, जिसमें इनकी भी मौत हो गई। इन सभी मृतकों के शव का पुलिस ने इनके थाना क्षेत्र में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी और इसकी गंभीरता के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जो कैंसर के खिलवाड़ लड़ाई में व्यक्तिगत रोगी केंद्रित देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका को परिभाषित करती है। उन्होंने कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी और कहा कि हमें कैंसर से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया।
प्रयागराज में गौरी बाजार के बलुआ के श्यामल लाल गोंड की भी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उनका बेटा शव लेकर जब उनके गांव में पहुंचा तो पूरे परिजनों में चीख पुकार मच गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर प्रयागराज के ही अस्पताल में रखा गया था। वहीं इनके दरवाजे पर शव पहुंचा तो गांव के लोगों ने पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बहुत सारे गणमान्य लोग भी इनके दरवाजे पर पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि यह ट्रेन से कुछ लोगों के साथ महाकुंभ में नहाने गए थे और वहां वे गायब हो गए थे। काफी ढूंढने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा था। अब इसके बाद उनका शव अस्पताल में मिला, जिसके बाद पहचान की गई और तब परिजनों को पता चला तो परिजन जाकर वहां से शव लेकर घर पहुंचे। इधर सलेमपुर में कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर सहेली के भाई ने ही युवती के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। अब युवती की शादी तय हो गई है। रिश्ता तोड़ने के लिए आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। परेशान पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी में मरीजों को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। लोग घंटों लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं। मरीजों को बैठने के लिए परिसर में कुछ कुर्सियां तो लगी हैं, लेकिन वह भी तितर बितर हैं, तो कहीं कुछ टूटे हुए हालात में है। अधिक उम्र के मरीज अपनी बारी का इंतजार करते हुए अक्सर थक जाते हैं, जिसके बाद मजबूरन उन्हें फर्श पर बैठना पड़ता है। शहर के गोरखपुर रोड ओवर ब्रिज से उतरते समय एक ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग को घसीट दिया। बाइक समेत बुजुर्ग के फंसने के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद यातायात पुलिस के जवानों ने राहगीरों की मदद से बुजुर्ग को किसी तरह बाहर निकाला। हादसे के चलते ओवर ब्रिज पर जाम की समस्या बन गई। जाम से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस के साथ ही कोतवाली पुलिस भी मशक्कत करती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ओवर ब्रिज से उतर रहा था। अचानक एक बाइक सवार बुजुर्ग इसके सामने आ गए, जिसके बाद यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बुजुर्ग पैर निकालने के लिए चिल्लाता रहा। इस बीच ट्रक चालक फरार हो गया। बुजुर्ग के चिल्लाने से काफी भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने राहगीरों की मदद से बाइक और ट्रक के बीच से बुजुर्ग के पैर को निकाला, तब जाकर जान बचाई गई। जिले में ऐसे तो 36 पुलिस चौकियां हैं, लेकिन इनमें से शासन से केवल 6 को मंजूरी मिली है। अन्य 30 पुलिस चौकी अस्थायी है। शहर में 2 ऐसी पुलिस चौकी है जो सड़क पर चलती है। इन पुलिस चौकियों पर ना तो कोई प्रभारी और ना ही पुलिस कर्मियों का ठिकाना है। यह चौकी मोबाइल चौकी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ के चौकी प्रभारी और पुलिस कर्मियों को मिलने के लिए मोबाइल से ही फरियादियों को संपर्क करना पड़ता है। जिले में कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए 36 पुलिस चौकियां खोली गई हैं। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो केवल आधा दर्जन पुलिस चौकियों को ही शासन स्तर से मंजूरी मिली है, जिसमें सलेमपुर कोतवाली में चल रही महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, लार थाने की खरवनिया पुलिस चौकी और सलेमपुर की मझौली राज पुलिस चौकी तथा सुरौली थाने की उसरा बाजार पुलिस चौकी, तरकुलवा की गढ़रामपुर और मैल की देवराहा बाबा पुलिस चौकी ही केवल अस्थायी है, जबकि 30 चौकियां अस्थायी रूप से संचालित हो रही हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा जागरूकता शिविर का किया जाएगा आयोजन। खामपार पुलिस ने लूट की घटना का किया सफल अनावरण। अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की हो गई मौत, 1 की स्थिति गंभीर। नवोदय विद्यालय से छात्र गायब, प्रधानाचार्य ने दर्ज कराया केस। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने की सीएमओ ने बताई जरूरत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।